केसरिया गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन, ग्रामीणों ने गरबे में लिया उत्साहपूर्वक हिस्सा। भोपाल नवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर राजधानी में पहली बार आयोजित केसरिया गरबा महोत्सव में ग्रामीण अंचल के सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस अवसर पर स्कूली छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनसमूह को भक्ति और उल्लास के रंग में सरोवर कर दिया। वानी गार्डन में हुए इस आयोजन का आगाज सोशल मीडिया पर लोकप्रिय नाम राजपाल यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में किया। गरबे में ग्राम खेजड़ा देव की बेटी और ग्राम चंदेरी की बहू, यूट्यूब एवं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मनीषा अमरीश मीना ने सक्रिय भूमिका निभाई। आयोजन में विक्की कुशवाहा, लीलावती हॉस्पिटल एवं वानी गार्डन के संचालक डॉक्टर वीरेंद्र सैनी तथा छात्राओं ने गरबा नृत्य प्रस्तुत कर भक्तिमय वातावरण तैयार किया। इस अवसर पर डॉक्टर सैनी ने कहा कि केसरिया गरबा महोत्सव का ये पहला आयोजन है। आने वाले वर्षों में यह भी भव्य रूप से सामने आएगा तथा सनातन संस्कृति और ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच प्रदान करेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष तीरथ सिंह मीना और सरपंच अजय सैनी ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति की परंपराओं को आगे बढ़ाने और ग्रामीण बेटियों को भक्ति एवं संस्कृति से जोड़ने का ये प्रयास सराहनीय है। मनीषा मीना का योगदान विशेष रूप से प्रेरणादायी है। मंच में युवाओं को संबोधित करते हुए श्री मीना ने आह्वान किया कि सनातन धर्म और संस्कार ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और इन्हीं के बल पर किसी भी प्रकार के सामाजिक षड्यंत्र को विफल किया जा सकता है। केसरिया गरबा महोत्सव की शुरुआत की गई है, इसके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी और लगातार बच्चों को ट्रेनिंग भी दी होगी। जी हाँ, विक्की भैया ने ट्रेनिंग दी है, जो विक्की कुशवाहा जी हैं, उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और भैया ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है बच्चों को। हम देख रहे हैं कि बच्चे इतना अच्छा गरबा कर रहे हैं कि हमारा मन भी हो रहा है कि हम भी यहाँ गरबा करें और हमें भी आने का मौका दिया विक्की भैया ने। तो भैया को बोलना चाहूँगी कि भैया बस आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमें भी यहाँ बुलाते रहें। और इन सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैं इधर की बहू बेटी होके इन लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मेरे साथ मतलब ये हुआ है। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने हस्बैंड को करना चाहूँगी। आप इनसे सवाल कर सकते हैं। महोत्सव ने जो आयोजन रखा है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। अपन खुद भी चाहक के धार्मिक काम देश में रुकना नहीं चाहिए, होना चाहिए। माता रानी से सिर्फ एक ही केवो है कि माता रानी सब पे कृपाएं बनाए रखे। कोई ये भी दुखी और निराश नहीं होगा दे, सबको पूरा करे माता रानी। और केसरिया गरबा उत्सव में आया विकास भाई ने बुलाया, विकास भाई ये दिल से धन्यवाद। और आजकल जो बेटियां लव जिहाद या ऐसे कोई जिहाद में शामिल हो रही है, उन बेटियों के लिए क्या कहेंगे आप? उन्हें पहली बार तो कोई का एकवा में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हजार अपने याद है अपनी जिंदगी में 1000 आदमी आएगा तो 1000 आदमी एक जैसा नहीं है और हमें कोई पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके लिए दोषी किसको मानते हैं आप? लोग बोलते हैं कि भाईचारा निभाना, भाईचारे के कारण से ये कुसंस्कृति चल रही है, अपने परिवार में चल रही है, किसी और के परिवार में नहीं, कि अपने ही परिवार में चल रही है। उन बेटियों के लिए क्या कहोगे आप? मैं तो सभी से यही कहूँगा, कोई आपसे कितना ही बेखावा की बात करे, आप किसी के बेखावा में मत आओ। अपने जो भी करनो, जो भी निर्णय लेनो, वो अपन खुद की उन्हीं से लो दम से। कोई कतरू जोर लगा ले, कोई से कहीं नहीं होगा। अपनी संस्कृति में ही रहना चाहिए। हाँ। महोत्सव की बात करी जाए तो बड़े बड़े शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छा एक गरबा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आप भी एक ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि धार्मिक काम कोई भी होया, चाहे शहर होया चाहे गाँव होया, हर जगह चलना चाहिए। उससे अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसमें वैसा का वैसा ही संतुलन बने रहेगा। को क्या संदेश देना चाहिए इस मंच के माध्यम से? नारी शक्ति को क्या संदेश देना है? नारी शक्ति को ये सब एकदम आनंद मंगल में रहे और कोई का बेकावा में नहीं आ और एकदम सब बढ़िया रहे। देखिए, मैं बताऊं आपके लिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभाएं रहती हैं। हमारे बीच में उदाहरण में देखो, आज हमारे मनीषा मीना एक गांव की खेजड़ा की बेटियां हैं,
चंदेरी की बहू है। लेकिन आज देखिए जिनको भी इनके अमरीश भाई ने सहयोग किया, इनकी धर्मपत्नी है, तो आज ये भी मतलब आप देखिए लोगों के बीच में जा रही हैं, उत्साह है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभाएं छुपी रहती है। राजपाल भैया भी कोई अमेरिका के या बम्बई के रहने वाले नहीं, ये भी बिहार आके अंदर एक छोटे से गांव के तो प्रतिभा आप देखिए, गांव से ही क्रिकेटर निकलते हैं और गांव से ही प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी जी भी देखिए आप छोटे से बड़नगर के एक गरीब परिवार में पैदा होकर आज देश के प्रधानमंत्री। तो गांव में प्रतिभाएं हैं और आज देखिए कितने अच्छे रूप में हमारी बेटियां जहाँ गरबा कर रही, हमारी माताएं गरबा कर रही। और डॉक्टर साहब ने तो बोला ही है कि आने वाले समय में जो एक शुरुआत है केसरिया गरबा महोत्सव की, वो आप स्वयं इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लेकर विक्की कुशवाहा को और मजबूत करेंगे और आने वाले समय में जो ग्रामीण क्षेत्र में केसरिया गरबा महोत्सव और अच्छे रूप से मनाया जाएगा। भारत माता की जय। पहली बार में इतना भव्य आयोजन किया और सभी लोगों को आमंत्रित भी किया, साथ में जनमानस भी एकत्रित हुआ कि नमस्कार। मैं तो इतनी सारी जनसंख्या देखकर ही बहुत खुश हूँ और इतनी ज़्यादा जनसंख्या का सर्वप्रथम मुख्य श्रेय मैं ग्रेट कैरियर स्कूल को देता हूँ, जिसके हमारे प्रिंसिपल मैम सर ने बहुत साथ दिया, चंद्रमोहन सैनी जी ने, और उनकी क्लास स्कूल से इतने सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जिससे गरबे में 4 चांद लग गए। और प्रथम वर्ष ऐसा लग रहा है कि कुछ नया ही, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। धन्यवाद। कितने दिनों से ये तैयारी कर रहे थे आप और तैयारियों में किस तरह क्या देखते हैं? इसकी प्रैक्टिस क्लासेस तो मैंने 1 मंथ पहले से स्टार्ट कर दी थी। स्कूलों में भी 1 मंथ पहले से सिखाने का जो भी कुछ रहता था सबका। नमस्कार, मैं चंद्रमोहन सैनी, प्राचार्य ग्रेट कैरियर हायर सेकेंडरी स्कूल लामाखेड़ा से। ये हमारे भाई ने एक नया विक्की भैया ने केसरिया महोत्सव के नाम से जो कार्य प्रारंभ किया है और विशेष रूप से हमारे डॉक्टर साहब ने जो इस कार्य का बीड़ा उठाने का कहा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस वर्ष जो कार्यक्रम हो रहा है, इस वर्ष तो एक झलकियां हैं। आने वाले समय में इन लोगों की मेहनत से ये कार्यक्रम बहुत भव्य होने वाला है और इस ग्रामीण अंचल के अंदर एक सुंदर प्रतिभाएं आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। धन्यवाद। स्कूल में भी आप लगातार भंडारा और गरबा और माता जी की स्थापना करते हैं। देखिए ऐसा है, हम भारतवर्ष के निवासी हैं और भारतीय संस्कृति में रहते हैं, लिहाजा हमें अपने धर्म के ऊपर गर्व है, हमारी संस्कृति के ऊपर गर्व है। हमारे विद्यालयों में हम जो भी भारतीय संस्कृति के विद्यालय में उनसे यही निवेदन करता हूं कि हमारी जड़ें जो होती हैं उन जड़ों को ज़रूर हमें मजबूत रखना चाहिए। हमारे हर त्योहार, हर कार्यक्रम भारतीय संस्कृति से जो जुड़े हैं उनको बराबर प्रयास करते रहना चाहिए और तत्पर करते रहना चाहिए, तो इन बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को वो चीज़ें वो मिलें ताकि वो आगे उस चीज़ को करते रहें। यदि हम इस आधुनिकता के युग में उसको छुपाए रखेंगे और पढ़ाई में और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारी जो संस्कृति है वो क्षीण हो जाएगी। और आधुनिकता के युग में ये तो जरूरी है कि हमारी संस्कृति हमें उभार के लेके आना है। इसलिए हम ये सारे प्रोग्राम, चाहे वो होली का हो, दिवाली का हो, नवरात्रि महोत्सव हो, भंडारा हो या कोई अन्य कार्यक्रम जो होते हैं, रक्षाबंधन हो, सारे प्रोग्राम हमारे विद्यालय में मनाते हैं अपने स्थानीय स्तर से, अपने विद्यालय के अंदर, और वो संस्कृति की झलकियाँ बच्चों के अंदर हम लोग वो देते हैं। जय माता। नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र सैनी, लीलावती मेमोरियल अस्पताल से केसरिया गरबा महोत्सव के आयोजक विक्की कौशल के साथ में जो टीम है उसका मेन प्रमुख आधार ग्रेट कैरियर स्कूल है, जिसके बच्चे आज यहाँ पे अधिक से अधिक तादाद में हैं। ग्रेट कैरियर स्कूल आज हमारे पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छा स्कूल है और इसी स्कूल के कुछ बच्चे आज अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पार्टिसिपेट करे हैं और अधिक विक्की भाई ने आसपास के काफ़ी लोगों को, हमारे परिवार को भी ट्रेनिंग दी है, गरबा महोत्सव गरबा करने के लिए उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये एक शुरुआत है। आगे से मैं इस कार्यक्रम को इतना भव्य करूंगा कि इस एरिया में एक बड़े नाम के साथ केसरिया गरबा महोत्सव मनाया जाएगा।